स्वामी तू चरवा निगाह मुझ पे तेरी सदा। तू है स्वामी तू चरवा निगाह मुझ पे तेरी सदा। जहाँ बहे झरना मीठा वहाँ मुझे डूबिए चला। जहाँ बहे झरना मीठा वहाँ मुझे डूबिए चला। तू है स्वामी तू चरवा निगाह मुझ पे तेरी सदा। है स्वामी तू चरवा निगाह मुझ पे तेरी सदा। जहाँ दिव्य सत्य की छाया वहाँ मुझे तू लिए चला। जहाँ दिव्य सत्य की छाया वहाँ मुझे तू लिए चला। तू है स्वामी तू चरवा निगाह मुझ पे तेरी सदा। तू है स्वामी तू चरवा निगाह मुझ पे तेरी सदा। जहाँ नहीं है डर कोई वहाँ मुझे तू लिए चला। जहाँ नहीं है डर कोई वहाँ मुझे तू लिए चला। तू है स्वामी तू चरवा निगाह मुझ पे तेरी सदा। तू है स्वामी तू चरवा निगाह मुझ पे तेरी सदा। प्रिय भाइयों एवं बहनों, पेंतेकोस्त महोत्सव की तैयारी में नौवीना के इस चौथे दिन की तैयारी की प्रार्थना में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तैयारी के सिलसिले में एक पहलू है जिसमें परिवार के लोग जो तैयारी में जुटे हुए हैं, जो प्रमुख हैं परिवार के, वो एक लिस्ट बनाते हैं कि जब वो दिन आएगा, वो अतिथि हमारे पास पधारेंगे तो हम किन किन लोगों को आमंत्रण देंगे, किन किन लोगों को हम बुलावा भेजेंगे। तो पहले ही उनकी सूची तैयार है और उन्हें एक तरह से खबर दी जाती है कि अमुक दिन हमारे पास अतिथि आने वाले हैं और उनके स्वागतार्थ या उस बड़े उपलक्ष्य में हम चाहते हैं कि आपकी उपस्थिति हमारे परिवारजनों के साथ हो।
तो अनेकों अनेक लोगों को अपनी इच्छा भाइयों पहले तो 12 और उसके पश्चात समय अनुकूल अपने फ्रेंड्स सर्कल में 72 और लोगों को चुनते हैं और ये उनके साथ रहते हैं या उनकी शिक्षा सुनने के लिए बराबर तैयार हैं। लोगों के साथ तालमेल किसी घटना विशेष के समय और उसके बाद लोगों के साथ कैथोलिक कलीसिया की शिक्षा अनुसार पड़ोसी प्रेम एक महत्वपूर्ण एक्सरसाइज क्रियाकलाप है जिसे पूरा करना एक ख्रिस्तीय होने के नाते अनिवार्य है। स्वर्ग प्रवेश के लिए भी पड़ोसी प्रेम एक आधार बनेगा। आइए आज हम संस्कार में उपस्थित प्रभु के समक्ष अपना आत्मसमर्पण करते हुए पेंतेकोस्त महोत्सव की तैयारी की इस प्रार्थना में हम चुनाव कर सकें लोगों का। कौन प्रभु के सुसमाचार के संदेशवाहक बनने के लायक है, दूसरी ओर कौन मेरा पड़ोसी है, हम पहचान कर सकें।
आज के लिए धर्म ग्रंथ के पाठ स्वरूप मत्ती का सुसमाचार लिया गया है। अध्याय 3 पद संख्याएं 13 से 17 तक। उस समय यीशु यूहन्ना से बपतिस्मा लेने के लिए गलीलिया से यरदन के तट पहुंचे। यूहन्ना ने यह कहते हुए उन्हें रोकना चाहा, मुझे तो आपसे बपतिस्मा लेने की जरूरत है और आप मेरे पास आते हैं। परंतु यीशु ने उसे उत्तर दिया, अभी ऐसा ही होने दीजिए। यह हमारे लिए उचित है कि हम इस तरह धर्म विधि पूरा करें। इस पर यूहन्ना ने यीशु की बात मान ली। बपतिस्मा के बाद यीशु तुरंत जल से बाहर निकले। उसी समय स्वर्ग खुल गया और उन्होंने ईश्वर के आत्मा को कपोत के रूप में उतरते और अपने ऊपर ठहरते देखा। और स्वर्ग से यह वाणी सुनाई दी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। माता पिता भाइयों एवं बहनों, प्रभु यीशु बपतिस्मा संस्कार या बपतिस्मा ग्रहण करते हैं। यूहन्ना का बपतिस्मा पश्चाताप का बपतिस्मा था। अपने अधर्मों के लिए पूर्ण रूप से आंसू बहाएं और यरदन के जल के स्नान द्वारा पूरी तरह आत्मा को, शरीर को स्वच्छ कर लें। हालांकि यीशु ने कोई पाप नहीं किया था जिसके लिए उसे पश्चाताप करने की और बपतिस्मा ग्रहण करने की आवश्यकता पड़े। एक शब्द का उपयोग किया गया है, वह है धर्म विधि पूरी करने के लिए अभी ऐसा ही होना जरूरी है। यीशु हमारे साथ हमारी ही तरह एक पाप में फंसे व्यक्ति के रूप में अपने को बना लेते हैं और इस बपतिस्मा के तत्काल बाद पवित्र आत्मा उन पर कपोत के रूप में उतरते हैं। हम थोड़ी देर चिंतन करें अपने बपतिस्मा पर। बपतिस्मा संस्कार में हमें नवजन्म प्राप्त हुआ। माँ की कोख से हमें तो मानव जन्म मिल चुका था, मानव स्वरूप मिल चुका था, हम मानव अस्तित्व में ही थे। लेकिन उसके पश्चात उसी महीने या दूसरे महीने या 6 महीने या दूसरे साल हमें बपतिस्मा दिलाया गया, जिसके माध्यम हमने नव जन्म प्राप्त किया। हम ईश्वर की संतान बन गए। इस नवजन्म में हमें विशेष कृपाएं दी गई और अंततः वे कृपाएं दृढ़करण संस्कार द्वारा परिपक्वत्व प्राप्त करती हैं। परिपक्व बन गई, परिपक्वता प्राप्त की। दृढ़करण संस्कार द्वारा साक्षात रूप में
हमने कलीसिया के साथ सक्रियता से जुड़ना स्वीकार किया और बहुत लोगों ने अलौकिक शक्ति से विभूषित होते भी अनुभव किया अपने आप में। ख्रिस्तीय जीवन में परिपक्वता से उम्मीदवार अपने वचन और कर्मों द्वारा कटिबद्ध रूप से ख्रिस्त का साक्षी बनती है। ख्रिस्त के आदेश अनुसार सुसमाचार के प्रचार प्रसार में और आवश्यकता अनुसार उसकी रक्षा करने में, कलीसिया की रक्षा करने में प्राणपण से उम्मीदवार जुड़ जाता है। आज तक हमने सुसमाचार के प्रचार प्रसार के लिए कितना काम किया, कितने लोगों के संपर्क में हम आए, अच्छी दृष्टि से, अच्छे भाव से, अच्छे अर्थ में इस लोगों को ईश्वर से जुड़ने के उद्देश्य से। कलीसिया जब जब मुसीबत में आई तो उसकी सुरक्षा के लिए हमने क्या कुछ किया और सामान्य दिनों में, इतने वर्षों में कलीसिया को सपोर्ट करने, उसे सबल बनाने, उसे पूर्ण विकसित वृक्ष के रूप में देखने या वह रूप प्रदान करने के लिए हमने कलीसिया के लिए क्या योगदान दिया। कुछ बाकी रह गए हैं, हाँ, बहुत कुछ बाकी रह गए हैं। उनकी पूर्ति पवित्र आत्मा साक्षात रूप में हम पर आएंगे तो काम, अधूरा काम पूरा होगा। हम कामना करें पवित्र आत्मा के आगमन के लिए। मेरे पीछे मन ही मन दोहराइए, हे पवित्र आत्मा आ जा, हे पवित्र आत्मा आ जा, हे पवित्र आत्मा मेरे शरीर में समा जा, हे पवित्र आत्मा मेरे शरीर में समा जा, हे पवित्र आत्मा मेरी आत्मा में समा जा, हे पवित्र आत्मा मेरी आत्मा में समा जा, हे पवित्र आत्मा मेरी बुद्धि में समा जा, हे पवित्र आत्मा मेरी बुद्धि में समा जा, हे पवित्र आत्मा मेरी समझ की इंद्री में समा जा, हे पवित्र आत्मा मेरी समझ की इंद्री में समा जा, हे पवित्र आत्मा मेरी प्रज्ञा में समा जा, हे पवित्र आत्मा मेरी प्रज्ञा में समा जा, हे पवित्र आत्मा मेरी कल्पना में समा जा, हे पवित्र आत्मा मेरी कल्पना में समा जा, हे पवित्र आत्मा मेरे ज्ञान में समा जा, हे पवित्र आत्मा मेरे ज्ञान में समा जा, हे पवित्र आत्मा मेरे हृदय में समा जा, हे पवित्र आत्मा मेरे हृदय में समा जा, हे पवित्र आत्मा मेरे होठों में समा जा, हे पवित्र आत्मा मेरे होठों में समा जा, हे पवित्र आत्मा मेरे सर्वस्व में समा जा, हे पवित्र आत्मा मेरे सर्वस्व में समा जा। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल
परंतु बुराई से बचा। तूने उन्हें स्वर्गीय रोटी दी, हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें दुख भोग का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और रक्त के पवित्र भेद का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति का फल नित्य अनुभव करें। तू जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। धन्य परमेश्वर, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य यीशु ख्रिस्त सच परमेश्वर और सच मनुष्य, धन्य यीशु का नाम, धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका परम मूल्यवान रक्त, धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य पवित्र आत्मा हमारे सहायक, धन्य अति पवित्र मरियम परमेश्वर की माँ, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भागमन, धन्य उसका प्रतापी उद्ग्रहण, धन्य कुंवारी और माता मरियम का नाम, धन्य उसका अति शुद्ध वर संत योसेफ,
धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर।